सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों या हम यूँ कहें कि पूर्व में हम लोगों ने इन विषयों पर चर्चा कर ली है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि हो सकता है कि आरंभिक दिनों में जब कक्षाएं शुरू हुई थी तो आप लोग कई छात्र छात्र हो सकता है इस कक्षाओं से नहीं जुड़े हों, इसलिए मैं एक एक विषय को लेकर फिर से पुनर्चर्चा कर दे रहा हूँ। और आप लोगों की जब लाइव क्लासेस चल रही थी उस दौरान भी वाक्य पे चर्चा करने के दौरान वाक्य पे चर्चा नहीं हुई थी। वाक्य जो रचना के आधार पे भेद थे उनको लेकर कई प्रश्न थे जिस पे चर्चा हम लोगों ने की थी। आज मैं पद परिचय विषय पर फिर से पुनर्चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने इस बार शब्दों का चयन जो है आपके अभ्यास पुस्तिका से ही मैंने एक उदाहरण लिया है, लेकिन मैंने क्या किया, शब्दों के चयन पे थोड़ी सी यानी यहाँ कहे जो वाक्य है मैंने थोड़ा सा अलग हटकर लेने की कोशिश की है। देखिए वाक्य क्या है, यहां पर दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ, यानी आरंभ भी देख रहे हैं आप लोग एक क्रिया शब्द से हो रहा है। थोड़ा सा अलग वाक्य हो गया। सामान्य वाक्य उन लोग के संदर्भ में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। कई बार देखिएगा ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाता है वाक्य में जो हमें समझने के लिए थोड़ा सा बाध्य कर देता है कि क्रिया से ही आरंभ हो गया, क्यों नहीं हो सकता। कई बार देखिएगा आप लोग, अगर सामान्य जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार घटती हैं, माँ या पिताजी कहते होंगे जल्दी जाओ काम करके जल्दी वापस आना। क्या है यहां पर, कई बार देखिए बोल चाल के क्रम में लोग कहते हैं दौड़ कर जाओ भाग कर आना, तो हो रहा है। तो ये बात देखिएगा कि सामान्य जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार घटती हैं, उसी को हम यहां पे वाक्य के रूप में देख रहे हैं। दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ। अब यहां पर देखिए दौड़ कर, तो पहले ही मैंने कहा कि क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक कैसे, दौड़ कर जाओ, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जाओ यानी हमें जाएंगे, यानी जो कार्य करना है उससे पहले ये दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है यह, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। पढ़ा है हम लोगों ने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। दूसरा जो शब्द है क्या है, बाजार। आप लोग बोलोगे सर संज्ञा शब्द है, वो तो मुझे भी मालूम है संज्ञा शब्द है, लेकिन संज्ञा का क्या, कौन सा भेद है ये, यहां पे देखिए लिखा हुआ है संज्ञा का कौन सा भेद है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अब ये मन में प्रश्न उठेगा सर ये जाति कैसे, क्या बाजार से किसी एक वस्तु विशेष से संबंधित बाजार का बोध हो रहा है, कपड़े का बाजार के फलों का बाजार, किसका बाजार, यानी बाजार जैसे ही हम शब्द कहते हैं उससे किसी भी वस्तु से संबंधित वो बाजार हो सकता है, इसीलिए क्या हो गया ये जातिवाचक। पुल्लिंग, अच्छा पुल्लिंग कैसे हुआ, वाक्य पे ध्यान दीजिए, तो अंत में ह्रस्व या दीर्घ का प्रयोग हुआ है, नहीं तो लाओ पुल्लिंग हो गया। एक वचन कैसे हो गया, तो इस शब्द पे ध्यान दीजिए आप लोग, लाओ पे जब एक से अधिक होता तो क्या बोलते हम लोग, लाओ लाइए, उसको तो क्या करते हैं बहुवचन में बदल जाता तब लाओ, तो यहां पर क्या हो गया एक वचन। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि यह अपादान कारक कहां से आ गया, क्या है ये, से अपादान। अब तो यहां पे प्रश्न उठता है करण कारक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ करण कारक, क्योंकि यहां बाजार से कुछ लाने की बात हो रही है, तो वस्तु बाजार से तो हटेगी, उसको तो लेकर हम आएंगे, इसीलिए यहां पर से अपादान कारक का चिन्ह है। क्योंकि बाजार से तो हम वस्तु जब खरीद ले रहे तो वस्तु तो मेरी हो जा रही है, फिर खरीद कर लेकर हम उसे आ रहे हैं,
तो उस जगह विशेषता तो हट गई। अपादान कारक का क्या था विशेषता? जब पृथक होता है, जब अलग हट जाता है। तो ये हो गया अपादान कारक। अब आ गया कुछ। निश्चित है कि यही वस्तु खरीद कर लाना है या क्या सामान खरीद कर लाना कहीं निश्चित है? नहीं है। इसलिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चित रहता तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। फिर यहां पे तो आप लोग समझ ही रहे हैं, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, कुछ लाना है। भले ही वो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या लाना है, लेकिन कर्म का तो बोध हो रहा है, कुछ खरीदने के लिए गया वो। क्रिया का कर्म क्या है? लाओ। तो ये था पद परिचय। और जो भी शब्द मैंने लिए थे थोड़ा सा अलग हट कर लिए थे उदाहरण के लिए, कि आप इन विषयों को अच्छी तरह से समझ लो। और अगर ऐसे शब्द आए तो उससे घबराने की जरूरत आप लोग को नहीं है। इसके बाद आप घर पे अभ्यास करो। जहां भी कोई समस्या हो आप लोग ये पोर्टल के माध्यम से मुझसे वो सारे अपने प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद।